Hello friends, myself Monica. Welcome to my YouTube channel. Today in this video we are discussing about educational psychology, meaning and scope of educational psychology. Let's start with meaning of educational psychology. Educational psychology is comprised of two words, education and psychology. Psychology is a science of behavior and experiences, and education is the modification of behaviors. Thus, educational psychology is the psychology applied to educational problems. Some definitions of educational psychology are as below. First one, Skinner's view. Educational psychology is that branch of science which deals with teaching and learning. स्किनर ने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किसके साथ, टीचिंग एंड लर्निंग के साथ. व्यू ऑफ क्रो एंड क्रो ने कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज. अब क्रो एंड क्रो ने ये कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब करती है किनको, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, बर्थ टू ओल्ड एज तक. नेक्स्ट है व्यू ऑफ पील. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन that helps teachers to understand the development of his pupils, the range and limits of their capacities, the process by which they learn and their social relationship. इन शॉर्ट वी कैन से कि पील ने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी वो साइंस है जो टीचर को हेल्प करती है बच्चे को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी कैपेबिलिटी, उसका एप्टीट्यूड अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस प्रोसेस से वो अच्छे से सीख सकता है और उसके सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए. नेक्स्ट, अगर हम इनका बहुत सी सारी डेफिनेशंस हैं, एक कंक्लूजन अगर हम बात करें तो इट कैन बी कंक्लूड दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस, अप्लाइड साइंस, practical science, educational science, social science, specific science and developing science. एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर एक सिंगल अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द लर्नर and the learning process in relation to educational environment और learning situations. जनरल हम बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है किसके बारे में स्टडी करना, लर्नर के बारे में, लर्निंग प्रोसेस के बारे में और लर्निंग सिचुएशंस के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना हम कहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी. इट स्टडीज द एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स ऑफ द लर्नर्स इन रिलेशन टू एजुकेशनल एनवायरनमेंट which is mainly provided by the teacher for the purpose of bringing about desired changes. Therefore, educational psychology become a psychology of teaching and learning. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी स्कोप में अगर हम बात करें तो स्कोप का मतलब है सब्जेक्ट मैटर और एरिया, कि एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसका एरिया कहाँ तक वो लाई करता है, कहाँ तक रहती है. तो स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व अराउंड 6 फोकल पॉइंट्स of areas, that is first one learner, second the learning process, third the learning situation, fourth teaching situation, fifth learning experiences, and sixth one evaluation of teaching experiences. Let's discuss one by one. First हम बात करेंगे the learner. By the word learner, we mean the pupils or the students who individually or collectively comprises the classroom group, or the person on whose behalf the program exists or operates. तो लर्नर कौन है, वो पर्सन है, चाहे प्यूपिल है चाहे स्टूडेंट है, जो एक क्लासरूम ग्रुप को बनाता है. एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द लर्नर. फर्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Second, intelligence, aptitude and personality. Third, influence of social agencies like family, school, peer groups, society, state on the personality. And fourth one, mental hygiene and adjustment of learner. And fifth, individual differences of learners. नेक्स्ट सेकेंड है आपका द लर्निंग प्रोसेस. अब लर्निंग प्रोसेस से मतलब है, बाय लर्निंग प्रोसेस वी मीन व्हाट गोज ऑन व्हेन पीपल्स लर्न, कि क्या एक्टिविटी हो रही है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, वो है आपकी द लर्निंग प्रोसेस. इन द वर्ड्स ऑफ लिंगरिन, तो लिंगरिन के वर्ड्स में उन्होंने कहा लर्निंग प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच पीपल्स एक्वायर चेंजेस इन देयर बिहेवियर, improve performance,
reorganize their thinking or discover new ways of behaving and new concepts and information. तो लर्निंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें प्यूपिल या लर्नर या स्टूडेंट जो है अपने बिहेवियर में चेंजेस एक्वायर करता है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, अपनी थिंकिंग को रीऑर्गेनाइज करता है और डिस्कवर न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, बिहेविंग और न्यू कंसेप्ट, न्यू इंफॉर्मेशन गेन करता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लर्निंग प्रोसेस। इन दिस एरिया एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस, अब नेचर में क्या चीज़ें आएंगी? इंक्लूडिंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सेकेंड, लॉज एंड मेथड्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। थर्ड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग प्रोसेस। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे मोटिवेशन, हैबिट्स, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, थिंकिंग एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, लर्निंग ऑफ स्किल्स, कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड एटीट्यूड। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे इंक्लूड होती हैं? आपकी लर्निंग प्रोसेस में। सेकेंड है हमारा, थर्ड है द लर्निंग सिचुएशन। बाय लर्निंग सिचुएशन वी मीन द फैक्टर्स। अब किस तरह का एनवायरनमेंट है, कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द लर्निंग एंड द लर्निंग प्रोसेस। इन द लर्निंग सिचुएशन एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी द फॉलोइंग। अब कौन कौन सी लर्निंग जो फैक्टर्स हैं, कौन से आपके पास लर्निंग सिचुएशंस हैं जिनके साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करता है, वो है फर्स्ट वन, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। सेकेंड, मोटिवेशनल टेक्निक्स एंड एड्स विच फैसिलिटेट लर्निंग इन द क्लासरूम। थर्ड, इवेल्युएशन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। फोर्थ, मेथड्स ऑफ टीचिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। फिफ्थ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फोर्थ है आपका टीचिंग सिचुएशंस। अब टीचिंग सिचुएशन किस तरह की टीचिंग सिचुएशंस रहती हैं? इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बिकम्स रेलेवेंट ओनली व्हेन इट्स मेथड्स एंड फाइंडिंग्स बिकम अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इन द टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। फिफ्थ वन है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब लर्निंग एक्सपीरियंसेस कहाँ से गेन करते हैं हम? डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट सब्जेक्ट्स से। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस में आता है इट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज़ एंड सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मेच्योरिटी लेवल ऑफ द स्टूडेंट। सिक्स्थ है आपका इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इट इंक्लूड्स न्यू टेक्निक्स एंड टेस्ट फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट्स एक्सेट्रा. So this is all about the scope of educational psychology. Thank you. Please like, share and subscribe the channel. Stay home, stay safe.